Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this course schedule 4 problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है क्योंकि जब कोड करते हैं तो वो बहुत ऐसे लंबा हो जाता है नम कोर्सेज, और इसको मैं आपसे एन ही बोलूंगी। तो हमारे पास एन कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों को करने हैं, ठीक है। वो लेबल्ड हैं 0 से लेके n-1 तक, और हम लोगों को एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स। तो बेसिकली प्री रिक्विजिट्स आई में अगर ए आई कॉमा बी आई है, ठीक है, तो 2D इंटीजर एरे कैसे है कि उसकी लेंथ तो कितनी भी हो सकती है ना, मतलब रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट कॉलम्स दो ही होंगे, ठीक है। उन दो कॉलम्स में क्या क्या होगा, ए आई कॉमा बी आई। तो ए आई कॉमा बी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम लोगों को कोर्स बी करना है ना, अगर हम लोगों को कोर्स बी आई करना है तो उसके पहले हम लोगों को ए आई करना ही पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ए आई जो है वो बी आई का प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पे जैसे अगर एक पेयर है हमारे पास, ठीक है, 0,1, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम लोगों को कोर्स 1 करना है तो उसके पहले हमें कोर्स 0 करना ही पड़ेगा, यानी कि कोर्स 0 जो है वो 1 का प्री रिक्विजिट है। अब प्री रिक्विजिट यहाँ पे तो ये तो डायरेक्ट प्री रिक्विजिट हो गया, ठीक है, कि 0-1 का प्री रिक्विजिट है, पर इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि अगर ए बी का प्री रिक्विजिट है और बी जो है वो सी का प्री रिक्विजिट है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी का भी हो गया, क्योंकि हम अगर हमें बी के पहले ए को करना है और सी के पहले बी को करना है, तो ए को सी को करने से पहले हमें ए को करना ही पड़ेगा। ओके। अब हम लोगों को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है क्वेरीज नाम का, ये भी 2D इंटीजर एरे है और वैसे ये सेम के लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, बट जो कॉलम्स हैं वो दो ही होंगे। यूजे कॉमा वीजे अगर प्रेजेंट है किसी भी जेएथ क्वेरी के लिए, तो हम लोगों को बताना है कि यूजे जो है वो प्री रिक्विजिट वीजे का है या नहीं है। ओके, तो वीजे का प्री रिक्विजिट यूजे है या नहीं है ये बताना है। तो ट्रू फॉल्स रहेगा, ऑब्वियसली हम लोगों को रिटर्न करना है एक बूलियन एरे आंसर, बेसिकली लिस्ट रिटर्न करना है ना, लिस्ट ऑफ बूलियन टाइप। और इसमें हमें बताना है जेएथ क्वेरी का आंसर, है ना, जेएथ इंडेक्स पे जेएथ क्वेरी का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, दो। प्री रिक्विजिट्स एरे में दिया हुआ है 1,0, यानी कि 0 का प्री रिक्विजिट 1 है। अब यहाँ पे पूछा गया है 0-1 का है क्या, नहीं 0-1 का नहीं है। और 1-0 का है क्या, हाँ है, तो पहले फॉल्स एंड देन ट्रू। ओके। नाउ इस वाले में क्या दिया हुआ है प्री रिक्विजिट्स में, थर्ड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो 1-2 का प्री रिक्विजिट है, 1-0 का भी है और 2-0 का है। अब क्वेरीज में क्या है, 1-0 और 1,2। तो 1,0, 1-0 का प्री रिक्विजिट है क्या, हाँ है। ओके, 1-2 का है क्या, हाँ है। तो बेसिकली दोनों में ट्रू ट्रू आ गया। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि प्री रिक्विजिट्स ग्राफ में कोई साइकिल्स नहीं होंगी और ये सारे पेयर्स यूनिक होंगे, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे टोपो सॉर्ट करके, ठीक है। तो टोपो सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है, अ, जैसे एक ये नोड है, ओके, ये एक नोड है, ठीक है, इसके नेबर्स हैं कुछ यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर इसके नेबर्स हैं कुछ यहाँ पे ये और ये, और यहाँ पे भी कुछ नेबर्स हैं ये और ये, ठीक है। तो ये हो गए नेबर्स। तो अगर मान लो कि ये वाला जो नोड है ना, इसका प्री रिक्विजिट ये वाला नोड है ना, तो हम इसका एक सेट बनाएंगे जिसमें ये ऐड कर देंगे, है ना, जो इसको पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली, इसमें ये ऐड कर देंगे। अब जब हम इस नोड पे आएंगे तो हमें पता है कि ये वाला जो नोड है ना, ये वाला जो नोड है वो इस नोड का प्री रिक्विजिट है, ए बी सी मान लेते हैं। तो सी का प्री रिक्विजिट क्या है, बी, ठीक है, लेकिन बी का भी कुछ प्री रिक्विजिट था, तो सी के सेट में हम बी को भी ऐड करेंगे और ए को भी ऐड करेंगे, है ना। तो जब हम क्वेरीज में से हम निकाल रहे होंगे कि ए बी का प्री रिक्विजिट है या नहीं है, या यू वी का है या नहीं है, तब हम ये इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे टोपोसॉर्ट का यूज करके। ओके, तो सेट बिल्ड करने के लिए हम टोपोसॉर्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एडीजे बना लेते हैं एक, ठीक है। तो जीरो किस किस को पॉइंट कर रहा है, जीरो किसी को नहीं कर रहा है, तो जीरो के लिए हम एम्प्टी ले लेते हैं लिस्ट, ठीक है। देन वन किस को पॉइंट कर रहा है हमारे पास, जीरो को और टू को, जीरो को और टू को। ओके, नाउ टू जो है यहाँ पर,
इसको क्लोज कर देते हैं। वो किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। ठीक है, ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। अब एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, सेट नहीं, एक्चुअली लिस्ट ऑफ सेट रहेगा वो। तो उसमें हर नोड के लिए प्रीरिक्विजिट्स हम स्टोर करेंगे, है ना, ताकि हम बाद में रिट्रीव कर सकें। तो उसको हम ले लेते हैं, PRs नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, प्रीरिक्विजिट्स। तो ये एक लिस्ट रहेगी, लिस्ट ऑफ सेट। ओके, तो इसमें हम शुरू से ही 3 सेट ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि 3 ही हमारे पास नोड्स हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, ये हो गया हमारा सेकंड सेट, और ये हो गया हमारा थर्ड सेट। ओके, अब हमें एक क्यू चाहिए, है ना, क्योंकि हम BFS को यूज करके करने वाले हैं। तो हमें एक क्यू चाहिए, तो वहां पे एक क्यू यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। एक क्यू यहाँ पे ले लेती हूँ, और यहाँ पे हमारी क्वेरीज वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, क्वेरीज लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी क्वेरीज 1,0 और 1,2। ओके, सेट हो गया हमारा, एडजेसेंसी लिस्ट बन गई, क्यू बन गई। ठीक है, अब हम लोगों को एक इन डिग्री नाम का एरे चाहिए, है ना। टोपो सॉर्ट करने का बेसिक वही है, इन डिग्रीज निकालेंगे। जिसकी इन डिग्री 0 होगी उससे स्टार्ट करेंगे। तो 0 को कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं, 2 लोग पॉइंट कर रहे हैं, है ना, एक 1 कर रहा है, एक 2 कर रहा है। तो इसकी इन डिग्री हो गई 2। 1 को कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, तो 0। 2 को कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं, 1। तो जिसकी इन डिग्री है 0 हम उससे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 को क्यू में इंसर्ट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, अब 1 को हमने बाहर निकाला, 1 को हमने बाहर निकाला। ठीक है, 1 को जैसे ही बाहर निकाला तो हम इसके नेबर्स देखेंगे, है ना। इसके नेबर्स क्या है, 0,2। तो हमें पता है कि 0 का जो प्रीरिक्विजिट है वो 1 है, और 2 का जो प्रीरिक्विजिट है वो भी 1 है ना। ये इससे पता चल रहा है सीधे सीधे। अब इसको हमने हटा दिया, और इसके नेबर्स को हम क्यू में भी ऐड करेंगे, जिसकी इन डिग्री 0 हो गई होगी। तो इसकी हो गई 1, है ना। जब हमने नेबर्स देखे 0,2, तो एक ये लिंक ब्रेक करेंगे और एक ये लिंक ब्रेक करेंगे, है ना। तो इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 0। तो अब यहाँ पे क्यू में से 1 को तो हमने निकाल दिया था, 2 बचा है सिर्फ क्यू में, है ना। अब 2 के नेबर्स देखेंगे, 2 के नेबर्स देखेंगे तो वो ओनली 0 है ना, वो ओनली 0 है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 का प्री रिक्विजिट 2 है ना, 0 का प्री रिक्विजिट 2 है, और 2 के जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी 0 के प्री रिक्विजिट्स हैं। तो 2 के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, 1। अब क्योंकि यहाँ पे 1 पहले से प्रेजेंट है तो उसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं होता, बट हम हर स्टेप में क्या करेंगे कि 2 के नेबर्स देख रहे हैं जैसे, है ना, 2 के नेबर्स देख रहे हैं। 2 का नेबर क्या है, 0। तो 0 के लिए 2 को तो ऐड करेंगे ही प्री रिक्विजिट्स वाले सेट में, पर 2 के भी जो प्री रिक्विजिट्स होंगे उसको भी हम 0 के सेट में ऐड कर देंगे, ताकि हम सारे इनडायरेक्ट प्री रिक्विजिट्स ट्रैक कर पाए। ओके, अब ये लिंक भी ब्रेक हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ गया, 0 इन डिग्रीज की 0 हो गई। जैसे ही इन डिग्री 0 हुई तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको क्यू में ऐड कर देंगे, है ना। अब जब हमने 0 को बाहर निकाला तो 0 तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, 0 तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो कुछ हम ऐड नहीं करेंगे। अब हमारे पास PRs नाम का एक वो बन गया है ना, PRs नाम का एक लिस्ट ऑफ सेट बन गया है, जिसमें हमारे सारे प्रीरिक्विजिट्स स्टोर हो गए हैं सेट में, टोपो सॉर्ट का यूज करके। ये भी हटा ही देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्वेरीज है 1,0। तो हम 0th सेट पे जाएंगे, 0th इंडेक्स पे जो सेट है उस पे जाएंगे और चेक करेंगे 1 प्रेजेंट है या नहीं है। तो 1 प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड सेट पे और वहां पे देखेंगे कि 1 प्रेजेंट है या नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ट्रू कॉमा ट्रू। तो इसको फटाफट से कोड करके देख लेंगे हम। ओके, इसमें मतलब थोड़ा कोड लंबा रहेगा बट इजी सा कोड रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्या लेने से, इन डिग्री लेने से। इंट इन डिग्री इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ क्या होगी, n।
ओके, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, बड़ा कर देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए adj इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब अरे लिस्ट में हम कितने लिस्ट ऐड कर देंगे, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस adj डॉट ऐड न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे जाएंगे फॉर इंट एरे, एक्चुअली इंट एरे p इन prerequisites। ठीक है, तो ये prerequisites जो एरे है उस पर आइटरेट करेंगे। adj डॉट गेट p0 डॉट ऐड p1। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 को पॉइंट कर रहा है तो 1 के नेबर्स में हम 2 को ऐड कर देंगे। ओके, और इन डिग्री किसकी बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 2 को ऐड कर रहा है तो हम 2 की इन डिग्री बढ़ाएंगे, यानी कि p1 की प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे हम एक क्यू भी ले लेते हैं साथ में। क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। यहाँ पे जिस जिस की इन डिग्री 0 होगी, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो जिस जिस की इन डिग्री 0 होगी, इफ इन डिग्री ऑफ आई इज 0, तो हम उसको क्यू में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेना पड़ेगा हम लोगों को लिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। इसका क्या नाम दे रहे थे हम, पी आर्स। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स ही हैं ये भी, बस सेट के फॉर्म में, न्यू अरे लिस्ट। ये हो गया। यहाँ पे अब फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस पी आर्स डॉट एड न्यू हैश सेट। ठीक है, ये हैश सेट ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम क्या करेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने के लिए एक वाइल लूप लेंगे। बेसिकली सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, स्टोर भी नहीं करेंगे वो चीज़ें कहीं पर, नाम वही है, एल्गोरिथम वही है। अब यहाँ पे हम करंट नोड निकाल लेते हैं क्यू डॉट रिमूव से। ओके, यहाँ से हमने क्यू डॉट रिमूव से नोड निकाल लिया। अब हम इसके सारे नेबर्स पे जाएंगे, इंट नेबर इन adj डॉट गेट करंट। ओके, इसके नेबर्स पे जाएंगे, prs में से क्या निकालेंगे, prs डॉट गेट नेबर, नेबर के प्रीरिक्विजिट्स में ऐड कर देंगे हम हमारा करंट नोड। ठीक है, और करंट के भी जितने प्रीरिक्विजिट्स होंगे, है ना, करंट के भी प्रीरिक्विजिट्स जितने भी होंगे वो भी ऐड कर देंगे, ऐड ऑल से। ठीक है, तो prs डॉट गेट करंट, prs डॉट गेट करंट। ओके, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हमें इन डिग्री घटा देंगे नेबर की, इन डिग्री ऑफ नेबर माइनस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे इफ इन डिग्री ऑफ नेबर 0 अगर होगी तो क्यू में ऐड कर देंगे हम हमारा नेबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लिस्ट ऑफ बूलियन आंसर नाम से, इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन queries डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, आंसर डॉट ऐड prs डॉट, अब फर्स्ट वाली क्वेरी निकालेंगे, फर्स्ट वाली क्वेरी के फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, यानी कि जिसका इंडेक्स 1 है, और उसके लिए चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं, है ना, सेट में हमारे। तो prs डॉट गेट क्वेरीज आई कॉमा 1, है ना, 1 के लिए चेक करेंगे, डॉट कंटेन्स क्वेरीज डॉट, सॉरी, क्वेरीज आई कॉमा 0,
है ना, 0th है कि नहीं प्रेजेंट। ये हो गया। उसके बाद रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। ठीक है, अभी रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट किसी से पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।